प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां सरस्वती की कृपा से प्रेम ज्ञान इंग्लिश चैनल जो स्पेशल आपके लिए बनाया हुआ है, जहां पर 4th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो भी इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर इट इज एसएससी, बैंकिंग, चाहे कोई भी एनटीएससी का हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आपको बताया जाएगा। और टेट एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चंस हैं जरूर बताया जाएगा। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ द स्पीच। पार्ट्स ऑफ द स्पीच होते क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्पीच का मतलब, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये क्या हो रहा है, हमारे बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और यही स्पीच है कि जो भी हम शब्द बोलते हैं वो क्या होता है, एक एक वर्ड इट इज द पार्ट ऑफ एनी स्पीच। उस पार्ट का कोई ना कोई क्या होता है, स्पीच का कोई ना कोई क्या होता है, पार्ट होता है। आप कुछ भी बोलेंगे वो एक पार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग आई, तो आई जो है दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्पीच। आई क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है ना। आई राइट विद अ पेन, तो आई प्रोनाउन हो गया। जैसे कि एग्जांपल से और लिख को समझाता हूं आपको। आ रहे इधर, आई राइट विद अ पेन। यदि मैंने लिखा आई राइट विद अ पेन, तो आई यहां पे क्या है, आई है आपका प्रोनाउन। आई क्या है जी, प्रोनाउन है। व्हाट इज राइट? राइट इज अ वर्ब। विद क्या है, विद इज अ preposition। विद क्या है, preposition। अ क्या है, आर्टिकल आ जाता है, एंड अ पेन इज अ नाउन। तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ द स्पीच को समझने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और आज ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। हम भूल जाते हैं ना कई बार, लेकिन आज ही आपको ये क्लियर हो जाएगा 5 से 7 मिनट की वीडियो में। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द स्पीच? तो देखिए, इसको हम कह देते हैं एक फैमिली की तरह। मैंने एक फैमिली बना दिया। इस पार्ट्स ऑफ द स्पीच को क्या बनाया मैंने, एक फैमिली। इस तरीके से याद रखेंगे। तो देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्पीच आर देयर? 8 हैं। कितने हैं जी? 8 हैं। और सबसे पहले जो आता है दैट इज नाउन। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले नाउन। नाउन का मतलब क्या है, सबसे बड़ा वाला है। सबसे बड़ा जो पार्ट ऑफ स्पीच में जिसे हम मानते हैं दैट इज अ नाउन। अब नाउन को हमने क्या कह दिया, पापा की संज्ञा दे दी। किसकी संज्ञा दे दी? पापा की। और नाउन होते क्या है, वट एवर वी सी, वट एवर वी फील, वट एवर वी थिंक। जिन चीजों को हम टच करके, महसूस करके बता सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं, उनको हमने क्या कह दिया, नाउन। उनको हमने क्या कह दिया, नाउन। इट कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो नाउन का एक और सिंपल डेफिनेशन ये हो सकता है कि नेमिंग द थिंग्स। नेमिंग द थिंग्स, जिन चीजों को हम नाम दे सकते हैं उनको हमने क्या कह दिया, नाउन कह दिया। आगे बात समझ में, इसको आप नाम दे सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मार्कर। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। मैं जो पढ़ा रहा हूं, टीचर, आई एम अ नाउन। ये बोर्ड क्या हो गया, नाउन है। तो कहने का मतलब यह है, जिन चीजों को आपने नाम दे दिया दैट बिकम्स अ नाउन। फील कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हवा का झोंका आ रहा है और मुझे ठंड लग रही है, तो उस हवा को भी, एयर को भी हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। आगे बात समझ में। तो जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन सभी को आप क्या कहेंगे, नाउन कह सकते हैं। जिनका भी नाम दिया आपने उसको क्या कहेंगे आप, नाउन कहेंगे। उसके बाद आ जाइए प्रोनाउन पे। ये क्या है, पापा है, सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है प्रोनाउन। अब नाउन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह स्कूल जाता है, राम बहुत मेहनत करता है, राम स्कूल से वापस घर को आता है, राम एक टीचर है। तो मैंने बार बार नाम ले लिया है राम का। अब इस राम की रेपिटेशन को बचाने के लिए हमने एक अलग नाम दिया है, वो क्या है, प्रोनाउन। और वैसे भी पापा जब घर पे एब्सेंट होंगे, कहीं चले जाएंगे, तो काम कौन करेगा, बेटा ही करेगा। तो इस पापा को जो रिप्लेस करेगा वो कौन करता है, बेटा। आई बात समझ में। घर के जो जरूरी काम है, यदि पापा नहीं होते हैं तो कौन करता है, बेटा करता है। तो इसको हमने बेटा का नाम दे दिया। और क्या क्या हो सकते हैं इसकी जगह, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, रेपिटेशन को बचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं ही, हम क्या यूज करते हैं, शी, हम क्या यूज कर सकते हैं, इट,
हम क्या यूज कर सकते हैं, दे एंड सो ऑन। तो ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रोनाउन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रोनाउन। अब आ जाइए अगला, आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमने क्या बोला है, बड़ी बहन है। एडजेक्टिव कौन सी है, बड़ी बहन है, और ये हमेशा पापा और भैया के गुणगान करती रहेगी। क्या करती रहेगी, गुणगान। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं, दे टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो जो इनकी विशेषता बताए उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और इसमें फॉर एग्जांपल ये बोलेगी कि भाई मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, माय फादर इज अ वेरी गुड पर्सन। तो गुड क्या हो गया, एक क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर प्रोनाउन बोलेगा कि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका काम क्या होता है, विशेषता बताना। तो विशेषता में क्या हो सकता है, गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, हार्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो अपनी जैकेट पहनी हुई है, किस कलर की पहनी हुई है, बताओ जरा किस कलर की है, हाँ बताओ। दिस इज अ ब्लू कलर जैकेट, है ना, ब्लू भी है, रेड भी है, मिक्स है। तो जो हम विशेषता बता रहे हैं कि जैकेट की विशेषता क्या है, दैट द कलर इज ब्लू। मैं कैसा हूं, मैं काला हूं, आई एम अ ब्लैक बॉय। तो मेरी विशेषता क्या होगी, काले की होगी, है ना। कौन कहे, बहु काले की, हाँ। तो मेरी विशेषता क्या होगी, काले। तो ये वाली जो विशेषताएं होंगी वो क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव। अब आ जाइए वर्ब। वर्ब को हमने किसकी संज्ञा दी है, मां की संज्ञा दी है। पार्ट्स ऑफ द स्पीच में किसकी संज्ञा दी है, मां की। क्योंकि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसमें क्या ना हो, वर्ब ना हो। तो फॉर एग्जांपल वर्ब क्या हो गया, उठना, खाना, चलना फिरना, रीड, स्लीप, गो, और क्या हो गया, सी। ये सारे आपके किस में आएंगे, वर्ब में। तो काम का करना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो हमने लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रीड, मैंने लिख दिया स्लीप, मैंने लिख दिया स्नीज, है ना। और मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया राइट, मैंने लिख दिया प्ले। ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, दे ऑल कम इन वर्ब कैटेगरी। अब इस मां की लाडली बेटी कौन है, इसकी बेटी है ना। तो उसको हमने छोटी बहन का नाम दे दिया। अब ये किसकी चमची है, ये मां की चमची है। ये सारी क्वालिटी किसकी बताएगी, अपने मां की। मतलब जो किसको क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। वर्ब में कुछ ऐड कर देता है उसको आप क्या कहेंगे, एडवर्ब। समझ में आ रही है बात, यार देखो तो वर्ब ही तो है, वर्ब में कुछ ऐड करेगा। वर्ब में क्या करेगा, कुछ ऐड। और इन वर्ड्स के पीछे जनरली क्या लगा होता है, एल वाई। क्या लगा होता है, एल वाई। ऑनेस्टली, प्राउडली, आगे में बात सुन में। तो इनके पीछे क्या लगा होता है, एल वाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि ही राइट्स, क्या लिखा, ही राइट्स स्मूथली। उसने कैसा लिखा, कैसे लिखता है वो, चीजों को स्मूथली लिखता है। ही वर्क्स ऑनेस्टली। तो जिसके पीछे भी एल वाई लग जाएगा तो वो किसको क्वालिफाई कर देगा, वर्ब को क्वालिफाई कर देगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। क्या कहेंगे, एडवर्ब। प्यारे बच्चों, अब आपको और डिटेल से सीखना है, मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं, और डिटेल से सीखना है तो वीडियो नंबर 2 है ना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डेफिनेशन लिखी हुई है, 10-15 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो सारा आप वहां से देख सकते हैं। ये तो मैं आपको याद करवा रहा हूं। अब ये छोटी बहन ने क्वालिटी बताई, किसकी बताएगी, माँ की। और ये जो बड़ी बहन है ये किसको क्वालिफाई करती रहती है, नाउन और प्रोनाउन की, भैया और पापा की। अब आगे हम प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन को बताना। तो घर में जो बुजुर्ग है वही बताएगा कौन सी चीज कहां पे रखी है, कौन कहां है, कौन कैसे है। तो इसको क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि भाई बिल्ली कहाँ है, बिल्ली कहाँ है। तो ये क्या बताएगी, दादी क्या बताएगी, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। तो ये अंडर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। और प्रेपोजिशन में और क्या क्या आता है, ऑन आ गया, इन आ गया, फ्रॉम आ गया, इनटू आ गया, और अंडर आ गया, अबव आ गया, बिलो आ गया, बीनीथ आ गया। ये सारे दिस ऑल आर द वर्ड्स ऑफ प्रेपोजिशन। किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्रेपोजिशन। दादी के पास ये सारी चीजें हैं, जिसकी जहां रिलेशन बतानी है वो बता देगी। इसके बाद आ गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब एक परिवार जहां है, हो सकता है खटपट भी हो सकती है,
तो इसका काम क्या है, सबको जोड़ के रखना। सबको क्या करता है रामू काका, जोड़ के रखते हैं। किसी में लड़ाई होगी, अनबन होगी, सबको क्या कर देंगे, जोड़ के रख देंगे। एंड आ गया, जैसे कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो ये एंड, ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से कंजंक्शन। एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। हाँ, तो इंटरजेक्शन में एंड आ गया, और आ गया, बट आ गया, ये सारे आपके क्या आते हैं, दीज आर कंजंक्शन। ये सारे आपको क्या करते हैं, जोड़ने के काम आते हैं। आगे बात सुन में। अब आ जाइए इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन को हमने किसकी संज्ञा दी है, पड़ोसी की संज्ञा दी है। अब पड़ोसी क्या करते हैं, पड़ोसी तानबीन लुका छिपी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और कोई चीज आती है तो हमेशा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर देखें, बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार यू बोट, ठीक है ना। जैसे कार ला दिया कोई तो बोलेंगे वाओ। आगे बात सुन में, ओहो, ठीक है। चाहे बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। तो इस प्रकार जो होंगे, जो वर्ड्स होंगे, उनको हमने क्या कहा है, उनको हमने कहा है इंटरजेक्शन। आगे बात सुन में। तो यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, वाओ, वंडरफुल, मतलब आश्चर्यचकित वाली जो बातें होंगी, इन सभी को हम क्या कहेंगे, विल से इंटरजेक्शन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है, रिकैप कर देता हूं आपको। नाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आ गया आपका वर्ब, वर्ब की विशेषता जो बताएगा उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। उसके बाद आपका आता है प्रेपोजिशन, उसके बाद आता है कंजंक्शन, उसके बाद क्या आता है, इंटरजेक्शन। सबसे बड़ा पापा, बेटा, बड़ी बहन, उसके बाद क्या आएगा आपका माँ और छोटी बहन। छोटी बहन माँ की क्वालिटी बताएगी, बड़ी बहन पापा और भाई की क्वालिटी बताएगी, और दादी प्रेपोजिशन रामू काका जोड़ने का काम करेंगे, और इंटरजेक्शन कौन से होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए। और ये सारा अगर आपको याद करना है तो एक और शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इवेन कैप जो होगा, इवेन कैप से भी आप याद रख सकते हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच को। आई फॉर इंटरजेक्शन, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडवर्ब, वी और एन फॉर नाउन, सी फॉर कंजंक्शन, ए फॉर और क्या था, एडजेक्टिव, पी फॉर प्रोनाउन और पी फॉर प्रेपोजिशन। हो गए, आर्ट के साथ एक्सप्लेन किया। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।